नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का रुमायत ऑफिशियल के इस यूट्यूब चैनल पर। हाजिर हूं आज मैं एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अभिमानी नहीं स्वाभिमानी बनो। अब देखो, सुनने और देखने में ये जो अभिमानी है, ये जो स्वाभिमानी है, ये बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। जब हम इन पर बहुत गहराई से टीका और टिप्पणी ना करें तो ऐसा लगता है कि अभिमान भी तो वही बोल रहा है, स्वाभिमान भी तो वही बोल रहा है। लेकिन इनका असर जो इंसानी लाइफ में होता है ना, अभिमानी होने का और स्वाभिमानी होने का, इसका रोल बहुत कातिलाना है। कैसे, मैं बताना चाहूंगी कि जहां अभिमान सर चढ़कर बोलने में यकीन रखता है, वहां स्वाभिमान बोलने से ज्यादा सुनने में यकीन रखता है, बोलने से ज्यादा करने में यकीन रखता है। और जो इंसान बोलने से ज्यादा करने में यकीन रखे ना भैया, मैं एक उनके लिए स्पेशल लाइन कहना चाहूंगी कि वो आपको निगेटिव सेंस में क्यों ना दिखते हों, उनका जो रिएक्शन होता है वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। अभिमान इंसान की एग्रेशन को दर्शाता है, तो वहीं स्वाभिमान की जो तुलना है ना, वो धैर्य के साथ करी जाती है। अब एग्जाम्पल के लिए ना, एक बहुत ही फेमस मूवी का डायलॉग मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। माई ऑल टाइम फेवरेट मूवी, द नेम इज सूर्यवंशम। यस, आपको एक सीन याद है क्या, जब ठाकुर साहब हीरा और गौरी के ऊपर से बंदूक ताने रहते हैं और उनको ऐसे बहुत ही गुस्से में कहते हैं कि तुम इस परिवार का सबसे बदनाम कतरा हो और उससे भी बेकार है ये लड़की जिसने तुम्हारा हाथ थामा है, और जायदाद के कुछ टुकड़े ऐसे हाथ में लेकर ऐसे फेंकते हैं और बोलते हैं निकल जाओ इस घर से, ये रही तुम्हारी हिस्से की जमीन और जायदाद, ऐसा टाइप। जो एग्रेशन उस टाइम ठाकुर साहब के अंदर दिख रहा था ना, वो कहीं ना कहीं उनके अभिमान को दर्शा रहा था, वो कहीं ना कहीं उनके अभिमान को ही दर्शा रहा था। उसको आप स्वाभिमान तो कह ही नहीं सकते हो भैया। और जिस तरीके से हीरा ठाकुर ने सारे कागजों को ऐसे समेट कर वापस उनको दिया, वो जो नरमाहट थी, वो जो कूल टाइप का रहना था, और फिर ये कहना था कि जब मैं आपके परिवार का हिस्सा ही नहीं रहा हूं तो शायद मेरा हक नहीं है आपके जमीन और जायदाद पर, ऐसा कुछ कहकर वो कागज का टुकड़ा लौटाते हैं और वापस से अपने जहां जाना होता है वहां आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनके स्वाभिमान को दर्शाता है। अब कुछ समय जरूर लगा, पर वक्त रहते ही अभिमान जो है वो स्वाभिमान के हक में हो जाता है। अब कहने का क्या मतलब कि अभिमान कहीं ना कहीं स्वाभिमान के आगे खुद को समर्पित करता है। एंड मैं खुद का बताऊं तो माय ऑल टाइम फेवरेट, क्योंकि पिता और पुत्र के जो बीच का जो रिश्ता होता है, जो उनके बीच की कड़वाहट होती है, उसे सही तरीके से दिखाने का जो काम है, वो जिस तरीके से इस मूवी में करा गया है ना, वो लाजवाब है, वो बहुत ही परफेक्ट है। अब ये कहना भी गलत नहीं है कि स्वाभिमानी इंसान के अंदर भी अभिमान का होना लाजमी है, क्योंकि इम्पॉसिबल कहता है आई एम पॉसिबल। स्वार्थ बड़ा ही कट्टू शब्द लगता है, पर परखा जाए करीब से तो वो ये बताता है कि स्वयं का अर्थ स्वार्थ। तो देखा जाए तो हर एक चीज एक दूसरे से जुड़ी ही हुई है, बस क्षण मात्र से ना दोनों एक दूसरे के विरोधी बन जाते हैं, और देखने का वो नजरिया, समझने का वो नजरिया एक दूसरे को अलग करके रखा हुआ है। अब देखो, ये जो अभिमान है ना, वो कहीं ना कहीं अहंकार को दर्शाता है, और जो ये स्वाभिमान है ना, वो कहीं ना कहीं शालीनता को दर्शाता है। और अगर मैं अपना ओपिनियन शेयर करूं तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अभिमानी होने का जो अहंकार है ना, वो एक समय बाद चकनाचूर होने जैसा लगता है। लेकिन जो स्वाभिमान, अब ऐसा नहीं है कि जो स्वाभिमानी इंसान है उसमें सिर्फ शालीनता है, उसमें भी अहंकार है। लेकिन जो शालीनता के साथ जो अहंकार है, मतलब एक स्वाभिमानी इंसान के अंदर जो कॉम्बिनेशन होता है, एक शालीन व्यक्ति का भी होना, एक अहंकारी का भी होना, वही अहंकार तो सही मायनों में अहंकार है कि नहीं? क्योंकि हम अपने घर में जब किसी बड़े बुजुर्ग को बहुत ही करीब से सुनते हैं किसी मैटर पर, ऐसा वो अपना मतलब एक एग्जाम्पल समझाऊं तो, जब कुछ हो जाता है किसी गांव में, तो जब सारी मुखिया वगैरह, मतलब जो बड़े लोग हैं, वो इकट्ठा होते हैं, और एक तरफ से जो गांव के बहुत ही नए नए युवा कह सकते हैं, बहुत ही ऐसे अभिमानी होते हैं, अरे 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 सब कुछ तो हम ही, वो जब उस मैटर में आमने सामने होते हैं तो समझ में आता है कि जो स्वाभिमानी इंसान है वो कहीं ना कहीं वो बुजुर्ग इंसान है, और जो अभिमान है वो तो हमारा बोल रहा है कि नहीं? ऐसा होता है क्योंकि जो नया खून है वो हमें, और अगर मैं मेरा बताऊं, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं मेरे ओपिनियंस को यहाँ शेयर कर रही हूं, तो कई पर्सन के अंदर ये क्यूरियोसिटी भी जग रही होगी कि नहीं रुमा, तुम्हें तो बताना चाहिए तुम्हारा, क्या तुम अभिमानी हो या तुम स्वाभिमानी हो? तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मैंने जहां तक खुद को आजमाया है, तो ना ही मैं अभिमानी हूं और ना ही मैं स्वाभिमानी हूं।
मैं ना खुद को अगर सही मायनों में डेफिनेशन करूं कि मैं मतलब क्या, तो ऐसा लगता है कि आई एम द वन पर्सन जिसे फर्क नहीं पड़ता है किसी चीज से, एक्चुअली में नहीं पड़ता है। और एक सिंपल वर्ड में कहूं तो संसार मुक्त इंसान एक होता है ना, बस हम वैसे ही हैं। हम यहाँ हैं लेकिन हम यहाँ नहीं भी हैं। मतलब समथिंग लाइक कि पता नहीं क्या, मैं उसको ऐसे शब्दों में नहीं पिरो पा रही हूं, लेकिन ऐसी चीजें हैं जो मैं ऐसा लग रहा है कि हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो भी ठीक है। खुश हूं तो खुश रही, दुख हूं उसमें भी मजा आ रहा है। आई मीन सब कुछ सेम सेम लगता है। ऐसा लगता है कि शांति है मुझ में, ऐसा लगता है कि थोड़ा ठहराव है मुझ में। तो बस ना अभिमानी है ना स्वाभिमानी है, शांत है, ठहराव है, मुक्त है सब कुछ से, सब सेम सेम लगता है। और इस गलत फहमी में नहीं रहिएगा कि अगर मैं यहाँ पर अपना ओपिनियन शेयर कर रही हूं दैट मीन्स ये कि रोमान ये कह रही है कि आप अभिमानी नहीं बनो, आप स्वाभिमानी बनो। नॉट लाइक दैट। मेरा ओपिनियन है, मैं इन चीजों को डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि इंसान जैसा है वो वैसा है। बहुत सारी चीजें हैं जो आगे चलकर इंसान में परिवर्तन लाती हैं, तो सारी चीजों को ना ऐसे एक्सपीरियंस करते हुए आगे जाएं तो समझ में आएगा कि क्या सही क्या गलत। वरना एक नजरिया पेश करने का काम इस वीडियो में करा गया है स्वाभिमान और अभिमान को लेकर। खैर आज के इस छोटे से वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही।